हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म और एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। 4.8 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में बस दो क्वेश्चन करेंगे, 4.9 एंड 4.10। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आज जरा कुछ काम आ गया है। तो चलो शुरू करें क्वेश्चन 4.9 से। चलो, आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो मैं क्वेश्चन 4.9 पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो। ये ऊपर लिखा हुआ है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? बहुत आसान है, टॉर्क निकालना है। ठीक, निकालो इसे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये स्क्वायर कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और आपको टॉर्क निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई बी ए साइन थीटा। सारे पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं। एन कितना दे रखा है आपको बताओ क्वेश्चन में? 20। नंबर ऑफ टर्न्स 20 दे रखे हैं। कितना करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में? कितने एम्पियर का करंट है? 12 एम्पियर का। और क्या दे रखा है आपको? एरिया। स्क्वायर कॉइल का एरिया कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। डायमेंशंस सेंटीमीटर में है, तो ये हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये बात भी क्लियर हो गई। और क्या चाहिए? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 0.80 टेस्ला। और एंगल थीटा कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन इसी प्लेलिस्ट में है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में आ भी सकती है। अच्छा, डेरिवेशन से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो डेरिवेशन जरूर देख लेना आप एक बार। ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि सर जो है अपने वीडियो को कह रहे हैं। भाई, आपके ज्ञानवर्धन के लिए कह रहा हूं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। बड़े अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा। सही है? अच्छा चलो, अब ये वैल्यू रखते हैं। सारे पैरामीटर्स पता लग गए। टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा? एन रख दो 20, आई रख दो 12, बी रख दो 0.80, एरिया रख दो 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 और थीटा रख दो 30 डिग्री। तो बताओ कितना आ रहा है टॉर्क? इसे कैलकुलेट कर लो। करो कैलकुलेट। ये आपका आएगा 0.96। यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। लो साहब, आपका आंसर आ गया। बस ये फॉर्मूला पता हो, थोड़े से इसके कंसेप्ट पता हो। अच्छा, जब आप वो डेरिवेशन देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि थीटा क्या है। जो थीटा है वही क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, इसीलिए हमने इसे डायरेक्टली 30 डिग्री रख दिया है। सही है? चलो करें अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 4.10। द टू मूविंग कॉयल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 दे रखा है 10 ohms, N1 30, नंबर ऑफ टर्न्स 30 हैं। एरिया दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B1.25। सेम पैरामीटर्स M2 के दे रखे हैं, यानी सेकेंड कॉयल मीटर के दे रखे हैं, मूविंग कॉयल मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर बोथ द मीटर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है दोनों मीटर का।
डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। M2 एंड M1 का रेशियो पूछा गया है, यानी ऊपर M2 आएगा, नीचे M1। करंट सेंसिटिविटी निकालोगे तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। सही है, चलो इसे करो, पहले आप दिमाग लगाओ और इसे करो। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी होती है SC। इसका क्या फॉर्मूला होता है? N AB अपॉन C। सही है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे, देखो SC M2, मीटर 2 का करंट सेंसिटिविटी ऊपर ले ली और मीटर 1 की नीचे। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो ये रह जाएगा आपका N2A2B2 अपॉन C सेम है तो C कैंसिल हो जाएगा, N1A1B1। अब इसकी वैल्यू रख दो। नंबर ऑफ टर्न्स M2 में कितने दे रखे हैं? मीटर 2 में 42। फिर एरिया 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू B2 0.5, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5। N1 मीटर 1 में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 30, एरिया 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, मैग्नेटिक फील्ड 0.25। अब इसे कैलकुलेट कर लो, यही आपका करंट सेंसिटिविटी रेशियो होगा। निकालो, ये आपका आएगा 1.4। तो ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। अब हमें निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे रब कर देते हैं। बी पार्ट में हमें निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करेंगे एसबी से। इसका फॉर्मूला होता है NAB अपॉन CR। C पता ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये जो है NAB अपॉन C, ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आ गई ये बात समझ में? तो अब हम जब निकालेंगे रेशो SV M2 ऊपर SV M1, तो SV M2 क्या है? मीटर 2 की वोल्टेज सेंसिटिविटी। SV M1 क्या है? मीटर 1 की वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये हो जाएगी SC M2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट सेंसिटिविटी के, तो इसलिए हो जाएगी SC M2 डिवाइडेड बाय SC M1 इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2। सही है, आ गई ये बात समझ में? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? दे क्या रखी है? पिछली बार निकाली थी ए पार्ट में, 1.4 इंटू R1 कितना है? 10, R2 14, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर है बी पार्ट का। दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी 1। सही है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बच्चों ये क्वेश्चन। ध्यान से कर लो, ध्यान से समझ लो, नोट डाउन भी कर लो इसे। सही, तो आज के लिए फिर इतना बहुत है। बाय। छोटा सा वीडियो है, देखो और खुश रहो। टाटा।